अकील मलिक साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, वज़ीर मुमलिकत बराए कानून है। बहुत शुक्रिया अकील मलिक साहब। सबसे पहले सर ये फरमाइए, जिस तरह से कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ईरान और इसराइल का, हम हर महाज पर खड़े हुए हैं और हमने बड़ा भरपूर तरीके से ईरान की हिमायत की है। वज़ीर दिफा ने जिस तरह से बात की, अभी आमिर साहब से भी बात हो रही थी, उन्होंने कहा है कि इस वक्त मुस्लिम ममालिक का इत्तेहाद नागुज़ीर है वरना सबकी बारी आएगी। और ये भी रिकॉर्ड का हिस्सा है कि इसराइल अपने लिए पाकिस्तान को एक बड़ा खतरा समझता है। सर कितना बड़ा खतरा है आमिर सर? ये जो बात ऑन द फ्लोर द हाउस वज़ीर दिफा ने की है और हुकूमत की भी एक क्लियर कट पॉलिसी जो है वो मंजर यहाँ पे आ चुकी है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन के हवाले से देखें या दीगर चीज़ें जिस तरह अनफोल्ड हुई, ज़ाहिरी बात है कि इस खत्ते में हम अमन का क़याम चाहते हैं और हम अमन चाहते हैं। अब ईस्टर्न बॉर्डर पे आप देखें तो भारत ने जो एडवेंचरिज्म किया या एडवेंचरिज्म करने की कोशिश की, उसका मुंह तोड़ जवाब तो उसको मिला। जिस तरह आपने बजा फरमाया कि बिल्कुल ये रिकॉर्ड का हिस्सा है कि इजरायली जो प्राइम मिनिस्टर हैं नेतन्याहू, उन्होंने बिल्कुल पाकिस्तान का भी नाम लिया, हालांकि हम उस मुल्क को तस्लीम नहीं करते, हमारा ना कोई लेना है ना कोई देना है, लेकिन बावजूद इसके कि उन्होंने इन तमाम ममालिक में पाकिस्तान का भी नाम लिया और एक खतरे की घंटी उन्होंने अपने तई जो यह खतरे का इजहार किया। तो ज़ाहिरी बात है कि हम एक रिस्पॉन्सिबल नेशन है, एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर हैं और हम बिल्कुल इस अमन में, इस खत्ते में अमन चाहते हैं और अमन की ख्वाहिश रखते हैं। इसीलिए जो हमारा हाई पावर डेलीगेशन भी गया हुआ है वो अमन की बात करता है। सीज़ फायर तो एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन क्या वो सीज़ फायर आगे बढ़ सकेगा, नहीं बढ़ सकेगा, इस पर भी काफ़ी सवालिया निशान है। हम तो चाहते हैं कि टॉकिंग टेबल पे आया जाए, नेगोशिएशन टेबल पे आया जाए, बातचीत होनी चाहिए, लेकिन भारत टस से मस नहीं हो रहा। अब दूसरी तरफ देखें तो चीन के साथ वो बात करना चाहता है, क्योंकि उसके साथ जो डायरेक्ट फ्लाइट का एक राब्ता है वो बहाल करना चाहता है। लेकिन नेबर्स की तरफ देखें, जिस तरह हमारा एक हमसाया, हम भी एक हमसाए हैं, तो उस हवाले से वो हमसे बात नहीं करना चाहता। तो ये पूरी दुनिया में तो उस डेलीगेशन ने ये वाजे मौक़िफ़ पेश किया और जिस मौक़िफ़ की तायद भी हुई और उसको पजीराई भी मिली। लेकिन जो ईरान की आपने बात की, तो मैं ईरान का बिल्कुल वाज़े तौर पे बताऊं कि ईरान के साथ भी हमारी सरहद लगती है और हम बॉर्डर शेयर करते हैं। तो हम नहीं चाहते कि इस खत्ते में जो है एक नई ऐसी हिजानी कैफियत का क़याम हो जाए या ऐसी कैफियत वो कायम हो जाए जिससे हमारा जो वेस्टर्न बॉर्डर है उस पर वो असरअंदाज करे। तो हम ये कतई नहीं चाहेंगे, इसीलिए हम अमन की ख्वाहिशमंद हैं और अमन चाहते हैं, लेकिन हमें अपना दिफा, अपनी सॉवरेनिटी, अपनी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को बिल्कुल मलूज़ खातिर रखते हुए हम किसी को ये इजाज़त नहीं देते कि वो हमारे ऊपर किसी किस्म का भी एडवेंचरिज्म का कोई उसको अगर ख्याल आता है या कोई ऐसी सोच भी आती है तो उसकी भी इजाज़त दें। तो हम कतन ऐसी इजाज़त नहीं दे सकते और ना ऐसा होने दे सकते हैं। तो ईरान के साथ बिल्कुल, ईरान एक मुस्लिम ब्रदर मुल्क है और तमाम तर जितने भी बाकी दीगर ममालिक हैं उनको इकट्ठा खड़ा होना पड़ेगा। अफसोस मुझे इस बात का हुआ कि कुलभूषण यादव भी उसी बॉर्डर एरिया से मिला था जी, और वो भारत के रास्ते पाकिस्तान और बलूचिस्तान में बिलखुसूस दाखिल हुआ था। और अफसोस इस बात का है कि अभी कुछ इत्तलात इस तरह की भी आ रही हैं कि कोई भारतीय शहरी भी जो मोसाद के लिए या इजराइल के लिए इंटेलिजेंस का काम कर रहे थे, इंटेलिजेंस गैदरिंग का, ईरान ने गालिबन उनको भी पकड़ा है। ये तो अब ईरानी ऑफिशियल्स की तरफ से आएगी या उनके जो खबर एजेंसी है उसकी तरफ से आएगी। लेकिन ये अफसोसनाक बात है कि जब भारत हमारे साथ जंग का ख्वाहिश रखता था ख्वाहिश और जंग करने की उसने कोशिश की और जंग हुई, तो जाहिरी बात है उस वक़्त ईरान ने जो है इतना दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार नहीं किया था। लेकिन हम क्योंकि अमन पसंद हैं, इस खत्ते में हम चाहते हैं, तो इसीलिए एक बड़ा दो टोक मौक़िफ़ लिया है। एक मुस्लिम बरादर ममालिक है और हम बिल्कुल वाज़े तौर पे उसके साथ खड़े हैं। अकील साहब बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं आप कि जिस वक्त हम इस पोजीशन में थे उस वक्त ईरान की क्या पोजीशन थी। अब क्या ईरान पर ये बावर करवाया गया है कि पाकिस्तान ने उनके लिए इस वक्त क्या पोजीशन ली है, इस पर मैंने आपसे बात करनी है। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहूँगी। बैरिस्टर अकील मलिक साहब मेरे साथ मौजूद हैं। मलिक साहब, आपने ब्रेक से पहले बहुत बड़ी बात की है कि जिस तरह से हमने स्टैंड लिया है ईरान के लिए, इस तरह से जब पाक भारत जंग हुई थी तो ईरान का स्टैंड इस तरह से नहीं था, ईरान इस तरह से नहीं था। तो क्या उनको एहसास है इस बात का, या पाकिस्तान की तरफ से बावर करवाया गया है या करवाया जाएगा? देखिए, मेरे ख्याल से पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी ये देख रही है और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का
जो एक इजलास था उसमें आपने देखा कि पाकिस्तान ने स्पेसिफिकली जो है वो दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार किया, वहाँ पे भी किया, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने भी किया, वज़ीर दिफा ने भी किया, हमारे पार्लियामेंट से भी रेजोल्यूशंस पास हुई, दोनों सेनेट से और नेशनल असम्बली से। तो पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तान की हुकूमत जो है, पाकिस्तान की स्टेट जो है, वो तो ईरान के साथ खड़ी है। ये अफसोस मैं इसलिए आपको अफसोस का इजहार किया क्योंकि ईरान का बॉर्डर हमारे साथ लगता है और एक हमसाया होने के नाते हमसायों के हकूक़ कुछ ज़्यादा होते हैं। तो हमसायों का जो हक था वो शायद उस तरह तो वो अदा नहीं कर सका, लेकिन बरकैफ हम उनके साथ खड़े हैं इस मुश्किल वक्त में, मुश्किल घड़ी में, और बिल्कुल हमने दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार किया है। इसके बिल्कुल हमें इस चीज़ का इदराक है कि हमने एक बड़ी क्लियर पोजीशन ली है, जो कि इतनी आसान नहीं है, क्योंकि दीगर मुस्लिम ममालिक को देखें तो उनकी तरफ से अभी ऑन या इतने जल्दी कोई ऐसी स्टेटेड पोजीशन नहीं ली गई जितनी हमने पाकिस्तान ने पोजीशन लिया। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं सर। इस इसराइल ईरान जंग के मामले पर क्या OIC का इजलास बुलाया जा सकता है? पाकिस्तान दरखास्त करेगा इसकी? और क्या मुस्लिम ममालिक के इस मामले पर आपको यूनिटी दिखाई दे रही है? देखें अभी तो दीगर ममालिक और कितना, क्योंकि इतना फ्रेश एक सारी सिचुएशन है और बड़ी एक रॉ सिचुएशन है फिल वक्त और नेसेंट स्टेज पे है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस तमाम तर मामले पे OIC का इजलास ज़रूर होना चाहिए। मुस्लिम ममालिक को जो है वो इकट्ठा होना चाहिए और एक जॉइंट फ्रंट दिखाना चाहिए। अच्छा अकील साहब, ये भी फरमाइएगा, कल कुछ सहाफ़ियों ने ये दावा किया कि जब हमला हुआ उसके फौरी बाद हमारे कुछ ऑफिशियल सऊदी अरब गए, वहाँ हरमैन शरीफैन के दिफा और दीगर अहम मामलात पर डिस्कशन हुई, इसे कंफर्म करेंगे? देखिए मेरे इल्म में तो ऐसी कोई बात नहीं है, और अगर कोई ऐसी बात हो भी तो बिल्कुल जो है बसीयत मुसलमान मैं समझता हूँ कि ये हमारे पे फ़र्ज़ है हरमैन शरीफैन की जो उसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी को इंश्योर करना। बिल्कुल अगर हमें कहा जाएगा तो हमें ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि हमारे मुक़द्दस मकामात हैं और बिल्कुल हमें जो है पेश होना चाहिए इस तमाम तर मामले पे। ठीक। अच्छा सर, एक और अहम मामला भी, अभिनंदन के हवाले से भी बात हुई आज। उन्होंने कहा कि अभिनंदन की वापसी जो है वो सरेंडर था। स्पीकर अयाज सादिक भी माजी में इसी तरह के बयान दे चुके हैं कि पाकिस्तानी क़यादत की उस वक्त टांगे कांप रही थी। तो आपको नहीं लगता सर ऐसे बयानात मुल्की मफादात के खिलाफ हैं, नहीं देने चाहिए? नहीं, मैं समझता हूँ कि उस वक़्त की जो क़यादत थी, मिलिट्री लीडरशिप और उसके साथ साथ जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे इमरान खान साहब, तो ज़ाहिरी बात है कि मैं पहले भी कई दफ़ा ये कह चुका हूँ कि ये क़यादत का भी ज़र्फ़ होता है और उनकी भी कैपेसिटी होती है और उनकी भी एक स्टैचर होता है। अब क़यादत के अंदर अगर ज़रूरत नहीं उस वक़्त थी तो ये तो शर्मिंदगी का सामना पूरी कौम ने किया, और मैं इसमें कोई डिस्टिंक्टिफाई नहीं कर रहा कि उस वक़्त की जो क़यादत थी उन्होंने क्या फ़ैसला किया और क्या नहीं किया। लेकिन ये बात कही गई कि अभिनंदन को वापस करना जो है वो सरेंडर था, तो मैं बिल्कुल इस बात से इत्तेफाक करता हूँ कि सरेंडर था, क्योंकि हमें अभिनंदन को जिस तरह हमने कुलभूषण यादव को रखा हुआ है, बिल्कुल हमें उसी तरह जो है उसको सामने रखना चाहिए था, ताकि आज जो भारत हमारे पे बेबुनियाद इल्ज़ाम लगा रहा है, ताकि ये चीज़ वाज़ेह तौर पे सामने आती कि एक तो उनका इंटेलिजेंस ऑफिसर और दूसरा जो है पाकिस्तान के ऊपर हमला करने के हवाले से उसने वो जब पाकिस्तान की सरजमीन पे पहुंचा तो फिर जाहिरी बात है कि एक आलमी कवानीन है, जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर होते हैं उनको जो है उस हवाले से डील किया जाता है। तो उनका रिटर्न जो है, मैं समझता हूँ कि मैं तो इससे इत्तेफाक नहीं करता कि उनका रिटर्न होना चाहिए था। बरकैफ ये उस वक़्त की लीडरशिप ने फैसला किया, और ये जो पेंट किया जा रहा है, जो कहा जा रहा है कि ये पार्लियामान का मुत्तफ़िका फैसला था, ऐसी बात मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी बात थी और पार्लियामेंट ने ये फैसला किया। पार्लियामेंट ने तो फैसला नहीं किया, ये तो उस वक़्त की लीडरशिप का फैसला था, और ये बात वज़ीर दिफा भी कह चुके हैं और दीगर लोग भी कह चुके हैं गाए बगाए कि उस वक़्त सेपरेटली मीटिंग करके उस वक़्त के आर्मी चीफ ने और उस वक़्त के वज़ीर आज़म ने ये डिसाइड किया कि भेजना है, तो उससे पूरी कौम का जो है एक शर्मिंदगी का, नदामत का सामना करना पड़ा। ये हाइपोथेटिकली सर, अगर उस वक्त शहबाज शरीफ वजीर आजम होते तो क्या सिचुएशन मुख्तलिफ होती? अभिनंदन वापस ना जाता, जेल में होता इस वक्त? मेरे ख्याल से जिस जुर्रत का, जिस वलवले का, जिस लीडरशिप का मुजाहरा शहबाज शरीफ साहब ने किया है इस 6 और 7 की रात को, और उसके साथ 10 तारीख को, 10 मई को जब भारत के साथ जंग हुई, तो जाहिर बात है, मैंने आपको जिक्र किया ना कि ये
क़यादत की अपना एक स्टैचर होता है, क़यादत की अपना एक उसका एक ज़र्फ़ होता है और उसकी अपनी एक उसका विजन होता है, उसकी लीडरशिप स्किल्स होते हैं। तो शहबाज शरीफ साहब ने तो ये दिखाए, तो जाहिर बात है कि अगर उस वक्त शहबाज शरीफ साहब होते वज़ीर आज़म पाकिस्तान तो वाक़तन मुख्तलिफ होता और ये फैसला ना होता कि अभिनंदन को वापस भिजवा देना माकूल समझा जाता। यानी आप ये कह रहे हैं कि 2019 में अगर शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म होते तो अभिनंदन को अभी वीर चक्र नहीं मिल रहा होता, वो पाकिस्तान की जेल में होता। जी बिल्कुल, वो जेल में होता और जो कानून के मुताबिक उसके राइट्स थे, जो कानून में है दर्ज इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ के हवाले से, उसको वही सहूलियात मैसर होती हैं और उसी तरह उसको डील किया जा रहा होता। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब सर बजट के मामले पर भी जरा बात कर लेते हैं। पीपल्स पार्टी ने बजट पर मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान किया है। वज़ीर आला कह रहे हैं कि अगर पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम दुरुस्त नहीं किया गया और सोलर पैनल पर जो 18% का टैक्स लगाया गया है वो ख़त्म नहीं किया गया तो फिर बजट को सपोर्ट नहीं करेंगे। तो इस पर क्या कहते हैं सर? आपको लगता है कि माजी की तरह पीपल्स पार्टी सिर्फ बयानात पर इक्तफा करेगी और जब मानने की बारी आएगी तो वो आ जाएंगे? देखिए, पीपल्स पार्टी हमारी नहायत ही अहम इत्तेहादी जमात है और ज़ाहिरी बात है इस तमाम तर मामले के ऊपर अभी तक तो मैंने किसी सेंट्रल फिगर से या मेन लीडरशिप से ये बात नहीं सुनी। मुख्तलिफ जगहों से ये बातें आ रही हैं, लेकिन फिर थोड़ा सा आप ये सवाल पीपल्स पार्टी वालों से भी करें कि PSDP में कितने पैसे जो हैं वो सिंध को जा रहे हैं, तो वो भी कम से कम देखा जाए। अब ये बजट जो है उनसे ज़ाहिरी बात है कि ये थ्रेड पे डिस्कशंस हो रही हैं कमेटीज़ में, फाइनेंस की कमेटी में, और उनकी जो मेन लीडरशिप है जो ऐवान के अंदर भी मौजूद है वो भी उसका हिस्सा है। कोई ऐसी खास बात सामने नहीं आई जिस पे कोई एतराज़ हो। जो नहीं, अकील साहब आप ये कह रहे हैं कि आप मुतमईन हैं कि पीपल्स पार्टी सिर्फ आवाम में बयानात दे रही है और जब बजट मंजूरी की बात आएगी तो वो आपको वोट देगी? आप किरण साहिबा 27 तारीख जब आएगी तो फिर देखिएगा। वैसे तो ये मनी बिल या बजट प्रपोजल जो है ये कोई आसमानी सहीफा नहीं है, इसमें 19-20 की चेंजेस आ सकती हैं, लेकिन देखेंगी कि 27 तारीख आएगी तो तमाम तर इत्तेहादी इंशाल्लाह हुकूमत के साथ खड़े होंगे। बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया अकील मलिक साहब, प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थे। हम गुफ्तगू आप कर रहे थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से भी कह रहे थे कि साथ ही मौजूद होंगे जो भी वो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं उसके बरक्स।